चाहे आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो या आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो या आपने कोई स्ट्रेटजी डेवलप कर रखी है, तो वॉल्यूम जो है उसमें बहुत मेजर की रोल प्ले करता है। आ, अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो इट इज द मोस्ट डायनामिक टूल इन द स्टॉक मार्केट एंड वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। और वॉल्यूम प्रोफाइल को सबसे बेटर जो है अंडरस्टैंड करना हो तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में। द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, इट इज द पॉइंट जहां कंट्रोल होता है। तो ऑब्वियसली देयर इज सम इम्पोर्टेंस इन दिस लाइन और मैक्सिमम लोगों को हम में से जो है रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में पता ही नहीं होता। इनफैक्ट लोगों ने नाम तक नहीं सुना होता। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली नहीं मिलता है। हर इंडिकेटर में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था, मैं री अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिक्कतें थी। मुझे मेल्स में लोगों ने कहा कि वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, हमने कभी इसके बारे में कोई फ्री चैनल पे नहीं देखा है एंड मैंने 4-5 चीज़ें पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में बताई थी। तो उसको मैं जो है री अपलोड कर रहा हूँ। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हाई रखा था, बहुत दिक्कत आई थी लोगों को, तो थोड़ा हमने रिफाइन किया वीडियो को ताकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो सके। एंड मैं आपकी वीडियो जो है नोटिस में लाना चाहता था क्योंकि दिस वीडियो सिर्फ 10 मिनट की है, इज वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो जो मुझे लगता है हमारे यूट्यूब चैनल पे है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सब जगह बेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे बेस्ट इंफॉर्मेशन है। जबकि मैंने आपको काफ़ी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए हैं, स्क्रीनर्स प्रोवाइड किए हैं, प्लस बाय सेल एल्गोस प्रोवाइड किए हैं जो कि मैंने सेल्फ कोड किए हुए हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा जो बेस्ट कोड है वो वॉल्यूम प्रोफाइल एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर है। ये आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था। आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और इस तरह से आप वीपी एंड पीओसी लिखेंगे तो आपको ये इंडिकेटर जो है मिल जाएगा जहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की वीडियो को आप प्रॉपरली देखिए, इसको समझिए, बार बार देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो क्या क्या चीज़ें आप रिफाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली 10 मिनट कुछ नया सीखने में बुरी बात नहीं है। हम जो है बहुत अच्छा कुछ सीख के जाएंगे आज एंड आपको एक्चुअल में मजा आएगा नई इंफॉर्मेशन देख के। और जैसे जैसे आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे यू विल फॉल इन लव विद पॉइंट ऑफ कंट्रोल। बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जिसको लेकर लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं। और इसको सीख लिया तो बिलीव मी आपकी ट्रेडिंग क्या लाइफ ही चेंज हो जाएगी, राइट? तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल है क्या? इट इज द प्राइस लेवल फॉर द टाइम पीरियड विद द हाईएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम। दैट मीन्स व्हाट, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कौन सा प्राइस जो सबसे फेयर प्राइस रहा है, जहां सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आपने अगर वॉल्यूम प्रोफाइल पहली बार देखा है तो कोई बात नहीं, हम वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में भी एक सीरीज जल्दी शुरू करेंगे एंड प्रेजेंटली जो है मैं वॉल्यूम प्रोफाइल की बात नहीं करूँगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको टर्मिनोलॉजीज जो है वो जार्गन की तरह लगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वेग हो रही हैं। सो आई विल बी कीपिंग इट क्वाइट सिंपल एज इट फॉर अ बिगनर। तो मुझे नहीं लगता कि एक लाइन को देख के कोई दिक्कत होगी। जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है। इट इज़ जस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे आप वॉल्यूम नीचे देखते हो, दैट वॉल्यूम नीचे जो आपकी वॉल्यूम आती है ऐसे करके, दैट इज टाइम बेस्ड कि किस टाइम पे कितना वॉल्यूम रहा है। एंड दिस वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम है, दिस इज प्राइस बेस्ड कि कौन से प्राइस पर, मान लो कि आपका ये प्राइस जो था, ये प्राइस मान लो कुछ है, कुछ 3599 के आसपास है, इस प्राइस पे जो है कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। वो ये जो है कर्व दिखा रहा है आपको कि किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। दिस इज माय वॉल्यूम प्रोफाइल, जिसकी हम बात फिर कभी करेंगे। अभी मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट माय पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है? इट इज़ जस्ट द फेयर प्राइस जहाँ पर जो है बायर्स एंड सेलर्स एग्री हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में जो है ट्रेड हुआ है।
सिंपल भाषा में जहाँ पर दाम सबको पसंद आ रहे हैं, जो से प्राइस पे जो है दोनों को एग्री हो रहा है कि भैया बहुत अच्छे प्राइजेस हैं, वहाँ जो है मैक्सिमम वॉल्यूम है और वहाँ जो है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जानने के बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन थिंग्स जो हमें फोकस रखनी होती है वाइल ट्रेडिंग, एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे उसमें हेल्प करता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज, पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है। सो इट इज़ अ फेयर प्राइस, तो जहाँ पर आपका जो है सिक्योरिटीज़ वापस रीच करने की कोशिश करती है। मैं आपको न्यूमरस एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। मैंने HDFC का चार्ट खोला हुआ है और मैं एक ही सिक्योरिटी पे बात करूँगा और मल्टीपल जो मैं बातें करूँगा वो आपको बार बार दिखाऊंगा भी एग्जांपल्स में, ऐसा होता है। सो यू कैन सी यहाँ पर जो है जो लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन इज माई पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, ऑब्वियसली आपका लाइव ट्रेडिंग में होते होते वॉल्यूम्स जो है अलग अलग जगह अलग अलग बनेगा। एट द एंड जो है फाइनल वॉल्यूम यहाँ रह रहा है। तो क्लियरली यू कैन सी कि आपका जो है प्राइस जो है वो उसको अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल को वापस जो है स्टॉक जो है वापस उस पर पहुँचने की कोशिश करता है। आप इसी चार्ट में मल्टीपल एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आपका जो है स्टॉक ऊपर से शुरू हुआ और वापस जो है वो रीच किया। पैरेलली आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस यहाँ पर भी आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ था, दिस इज माई पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहाँ से स्टॉक ने राइज किया और वापस जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ पहुँचने की कोशिश करी है। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ अट्रैक्ट होता है स्टॉक, राइट। बट मेमोरी छोटी है, स्टॉक मार्केट की मेमोरी बहुत बड़ी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत पुराने देश में उठाकर पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखेंगे और आप सोचेंगे उसको अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आई बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग इन T+7 डेज, मतलब आपका प्रेजेंट डे चल रहा है तो 7 दिन पुराना जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है प्राइस, बट उससे पहले तो ऐसा नहीं होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो द सेकेंड थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज कि अगर मान लो कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा रीच नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज़ अ नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वो बहुत प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट एज इन के वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना है। सो सिक्योरिटीज़ जो है वहाँ पर पहुँचने पर जो है देयर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ रिवर्सल। तो रिवर्सल का जो है बहुत अच्छा मौका मिलता है हमें अगर सिक्योरिटी जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ती है और वहाँ पहुँचती है। जैसे यहाँ पर क्लियरली आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस सिक्योरिटी की बात करें HDFC में, अगेन हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ बना है एंड इट इज़ अ वेरी गुड कर्व। आपका पूरा कंसंट्रेशन वॉल्यूम जो है इस तरफ ही है और सिमिलरली जो है पिछला पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आप देख सकते हैं वो भी इसी प्राइस के अराउंड है। लेट मी डू वन थिंग, हम जो है इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पर ताकि हमें क्लैरिटी रहे। सो अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में जो कवर नहीं हुआ, क्लियरली आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों तक जो है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा अनटच रहा है। सो आपका जो है क्लियरली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि इतना पुराना नहीं था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक गया है और राइट उसी पॉइंट से जो है वो मुड़ गया है। सो इट इज़ अ गुड चांस ऑफ रिवर्सल, ये रिवर्सल का बहुत अच्छा मौका होता है एंड आई कैन शो यू न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हियर। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा फॉल हुआ और फॉल के बाद जो है रिकवरी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक पॉइंट जहाँ से आप जो है रिकवरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन योर ट्रेडिंग जोन। आप क्लियरली स्टॉप लॉस छोटा रखकर काम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है ऑलरेडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने रिवर्सल देखा था अभी, दिस इज अ प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, काफ़ी कंसंट्रेटेड वॉल्यूम है यहाँ पर एंड आपका जो है इस लाइन पे आपने देखा आगे जो है रिवर्सल आया है। सो दिस इज अ नेकेड लाइन जहाँ पर जो है कहीं पर भी आपका जो है स्टॉक ने टच नहीं किया यहाँ कर्व को एंड आपका जो है आगे जाके जो है यहाँ पर ही रिवर्सल आपको मिला है। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑब्वियसली इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर जो है हमें रिवर्सल्स एक्सपेक्ट होते हैं अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल लीकेड रहे। सो द थर्ड थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज
जो एक तरफ को झुका हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, खास करके प्रीवियस डे में, दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ बायस कि आपका जो है नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में जो है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। सो जैसे आप एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल झुकते 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 तो बहुत नीचे आके एंड किया है। दैट मीन्स व्हाट कि आपके जो है सेलर्स यहाँ पर अभी भी सीरियस हैं, ये आपका जो है फेयर प्राइस लग रहा है मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स को। तो क्लियरली जो है द कॉन्फिडेंस लेवल इज टूवर्ड्स द डाउन साइड। तो जैसे ही अगर मॉर्निंग में आपका जो है स्टॉक शुरू हुआ है तो वो क्लियरली जो है वो पहले नीचे की तरफ गया है, बिकॉज दिस वॉज द इनिशियल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस पर। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इट इज स्क्यूड डाउनवर्ड्स, मतलब ये नीचे की तरफ झुका हुआ काफ़ी और काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ रहा है यहाँ पर। तो क्लियरली जो है नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ है, जैसे ही इसने इसको छोड़ा है काफ़ी क्लियर डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। सो एक तरफ को झुका हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है, जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, आपका उस डे में वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, दैट विल क्रिएट अ बायस फॉर द नेक्स्ट डे। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ डेफिनेटली अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉन्ग बाय करने का नहीं सोचूंगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। एंड द फोर्थ थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज इट विल टेल यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा या नहीं, एंड कब आपका जो है वहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट में, यहाँ एक बहुत ही सॉलिड ट्रेंड है जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है हर बार जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, एंड कहीं पर भी उसने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई वापस ऊपर मूव करने की। सो लेट्स से अगर मान लो कि आपका जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे की तरफ जा ही जा रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल वापस ऊपर को मूव करना नहीं शुरू होता। दैट मीन्स जो है एक फेयर प्राइस लग रहा है मार्केट में सबको कि ये प्राइस ठीक है, इसके नीचे जो है आपका ट्रेड चलता रहेगा। सो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, एंड क्लियरली आपका रिवर्सल आप कब एक्सपेक्ट करेंगे, जब वापस पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर की तरफ मूव करेगा तब आप ट्रेड को एग्जिट करना चाहेंगे। सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ शुरू हुआ, काफ़ी बड़ा रेड कैंडल आया एंड पीपल विल थिंक ऑफ रिवर्सल, बट जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल को आप देखिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है लगातार जो है वो नीचे जाता जा रहा है। मतलब दैट मीन्स दैट शोज यू द स्ट्रेंथ कि प्राइस जो है अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी भी प्राइस में जो है डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है और वहाँ पर भी वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ये प्राइस भी एग्रेबल है। तो जब तक बायर्स जंप इन नहीं करते आप कॉन्फिडेंटली जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। सो आई विल नॉट लीव दिस ट्रेड अप टिल दिस केस। जब मेरा जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हुआ है वापस ऊपर की तरफ, आई विल लुक फॉर अ कन्फर्मेशन कि यहाँ से जो है ट्रेड एग्जिट करना है कि नहीं करना। इससे पहले तो मैं सोचूंगा नहीं, बट स्टिल आप देखें कि अगर पीओसी फिर से नीचे शिफ्ट हुआ है, दैट मीन्स अभी भी जो है स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यू रहेगा, एंड वी कैन स्टे विद द ट्रेंड एज लॉन्ग एज वी वांट, राइट। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये चार चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, एंड आई होप आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में क्लैरिटी रही होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एंड आई होप आपको जो है हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।